हरियाणा पुलिस ने जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या के मामले में 4 मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। हांसी के एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि 10 तारीख को जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों की धरपकड़ के लिए डीएसपी धीरज कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें 4 टीमें लगाई गई थी। सबसे पहले इस केस की पहली कड़ी और मुख्य आरोपी विकास नेहरा उर्फ विक्की, जो जेल में कैद था, उसे हम 11 तारीख को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आए, जिसने पूछताछ में पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया, कितने लोग शामिल थे, इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विकास के बताए जाने पर पुलिस ने 15 तारीख को 4 आरोपियों को गुजरात से उठाया, उनकी धरपकड़ की और चारों का पुलिस रिमांड चल रही है। साथ ही साथ इसमें हमने फिर 16 तारीख को 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने इनका सहयोग किया था मुख्य आरोपियों का साजिशकर्ता में, साजिश बनाने में, साथ ही उनकी फरारी काटने में। जो फरार चल रहे थे उस टाइम उनकी मदद की गई थी। और उसी दिशा में फिर जैसे कि कल शाम को तकरीबन 8:30 बजे हमको ये सूचना मिली थी कि जो शूटर्स हैं उनमें से कुछ लड़के, संदिग्ध लड़के जो हैं, वो उमरा गाँव के पास में देखे गए हैं। तो इसमें हमने टीम बनाई, जो कि एसटीएफ की टीम भी थी और हमारी हांसी पुलिस की टीम भी थी, और वो टीमें दोनों मौके पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गश्त करनी शुरू करी एरिया की और उसमें ढूंढना शुरू किया उनकी। 11 बजे के आसपास उनको कुछ लड़के, संदिग्ध लड़के जो है उमरा ड्रेन के पास में दिखे, और जैसे ही वो लड़के दिखे तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी। तो उस पर उन लड़कों ने उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो फायरिंग जैसे ही स्टार्ट हुई तो हमारी टीम ने अपना बचाव करते हुए उनको चेतावनी भी दी, हवाई फायर भी किया और कहा कि आप सरेंडर कर दें, बट उन्होंने नहीं माना। उन्होंने फायरिंग की हमारी टीम पर, जिसमें कि एक गोली हमारे एसटीएफ इंचार्ज को भी लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी, इससे उनका बचाव हो गया। और जवाबी फायर में हमारी जो टीम है उन्होंने भी फायरिंग करी और उसमें उन तीनों को फायरिंग करके काबू किया गया। तीनों आरोपी जो थे उनके पैरों में गोली लगी। विकास उर्फ काशी जो है वो इनका साजिशकर्ता भी था और सहयोगी भी था। इनको हथियार प्रदान करने में भी उसने सहयोग किया और बाद में इनको, जब ये फरार चल रहे थे तो उनको शरण दे करके उनको बचाने में भी इनकी मदद की। और योगेश उर्फ सुखा और सचिन उर्फ मंगतू जो हैं, वो दोनों हमारे जो 4 शूटर्स थे उनमें से हैं। और अभी इस मामले में 2 शूटर्स अभी और बाकी हैं, जिनके की हम पूरी तरह से उन पर काम कर रहे हैं। उनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मामले में पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में आरोपियों की धरपकड़ के लिए जो एसआईटी आपको बता दें कि गठित की गई थी, मामले में पुलिस की गिरफ्त में 4 मुख्य आरोपी आ गए हैं। जेजेपी नेता रविंद्र सैनी हत्याकांड मामला, जिसमें पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की गिरफ्त में 4 मुख्य आरोपी आ गए हैं। हालांकि लगातार जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या को लेकर सियासत भी गर्माती जा रही थी। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष की ओर से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और 4 जो मुख्य आरोपी इस मामले के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 जुलाई को आपको बता दें कि जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या की गई थी और उसके बाद से ही लगातार इस हत्या में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाए जाने के प्रयास किए जा रहे थे। मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपियों पर काबू किया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और उसके बाद से लगातार इन आरोपियों की तलाश जारी थी। इन आरोपियों को पकड़े जाने के प्रयास लगातार जारी थे, लेकिन अब वो प्रयास जो है वो रंग लाते नजर आए और पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें रविंद्र सैनी हत्याकांड मामले में जो 4 मुख्य आरोपी थे उन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो 4 ही पुलिस की गिरफ्त में है। तो लगातार जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या को लेकर सियासत भी गर्माती जा रही थी। विपक्ष की ओर से तरह तरह के आरोप सरकार को लेकर लगाए जा रहे थे। सरकार पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे और बार बार एक ही आरोप लगाया जा रहा था कि किस तरह से बीजेपी के शासन में हरियाणा में जो है वो अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराध के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर आ गया है। इस तरह की बातें विपक्ष की ओर से की जा रही थी और इसी बीच अब पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 10 जुलाई को जब जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या हुई है तो उसके बाद अब इस हत्याकांड में शामिल 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस की रिमांड पर ये 4 मुख्य आरोपी हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, कितने वक्त से इस हत्याकांड की प्लानिंग चल रही थी, किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या मकसद इन आरोपियों का रहा है। ये तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब अब तलाशे जाएंगे।
और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं चंडीगढ़